नमस्कार। हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मनीषा। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद भूपेंद्र पटेल आज लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी होंगे शामिल। लगातार 7वीं बार भाजपा संभालने जा रही है गुजरात की कमान। संसद का शीतकालीन सत्र जारी। लोकसभा में समुद्री डकैती रोधी विधेयक 2019 पर होगा विचार। वहीं राज्यसभा में ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पर आगे की चर्चा है सूचीबद्ध। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा अनुसूचित जनजाति संबंधी संशोधित संविधान आदेश विधेयक 2022 को पारित कराने के लिए सदन के पटल पर रखेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर दुबई में आज इंडिया ग्लोबल फोरम यूएई 2022 का करेंगे उद्घाटन। 5 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में भारत, यूएई समेत दुनिया भर की प्रमुख राजनीतिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक हस्तियां होंगी शामिल। अफगान सीमा बलों ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में की गोलीबारी। पाकिस्तान के सीमा बलों ने की जवाबी कार्रवाई। गोलीबारी में 6 पाकिस्तानी नागरिक मारे गए और 17 अन्य घायल। भारतीय महिला टीम ने दूसरे T20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को सुपर ओवर में हराया। जीत के साथ भारतीय महिला टीम ने 5 मैचों की सीरीज में की 1-1 की बराबरी। भारतीय महिला हॉकी टीम ने FIH नेशंस कप में जीत के साथ की अपने अभियान की शुरुआत। पहले मुकाबले में चिली को 3-1 से दी मात। दूसरे मैच में भारत और जापान के बीच होगा मुकाबला। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता भूपेंद्र पटेल आज लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल आचार्य देवव्रत उन्हें राज्य के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह गांधीनगर में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा समेत कई गणमान्य लोग भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। गौरतलब है कि गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी ने नया रिकॉर्ड बनाया है। 182 विधानसभा सीटों वाले गुजरात में भाजपा के 156 प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। 1960 में राज्य की स्थापना के बाद से गुजरात में भाजपा की लगातार 7वीं विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत है। गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद अहमदाबाद पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। पीएम मोदी आज मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। गुजरात में भाजपा लगातार 7वीं बार सरकार गठन करने जा रही है। लोकसभा में आज एंटी मैरीटाइम पायरेसी बिल 2019 पर आगे की चर्चा होगी। वहीं राज्यसभा में ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पर आगे की चर्चा होगी। इसके अलावा केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा संविधान अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 पारित कराने के लिए पटल पर रखेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर दुबई में आज इंडिया ग्लोबल फोरम यूएई 2022 का उद्घाटन करेंगे। ये 5 दिवसीय कार्यक्रम है जो भारत, संयुक्त अरब अमीरात और दुनिया भर से प्रमुख राजनीतिक, व्यापारिक
और सांस्कृतिक हस्तियों को एक साथ लाएगा। इंडिया ग्लोबल फोरम वैश्विक प्रभाव के लिए दोनों देशों के व्यवसायों और उद्यमियों को एक साथ काम करने का अवसर भी प्रदान करेगा। G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने के बाद भारत की ओर से यह पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का आयोजन 12 से 16 दिसंबर तक दुबई और आबू धाबी में किया जाएगा। गौरतलब है कि भारत ने 1 दिसंबर को औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है। इस 5 दिवसीय कार्यक्रम में भारत की वैश्विक आकांक्षाओं और चुनौतीपूर्ण भू राजनीतिक परिदृश्यों के बीच G20 की अध्यक्षता पर चर्चा की जाएगी। पाकिस्तान की सेना और अफगान तालिबान लड़ाकों के बीच चमन सीमा पर भारी गोलाबारी हुई है। पाकिस्तान की सेना और अफगान तालिबान लड़ाकों के बीच ये संघर्ष तब शुरू हुआ जब अफगानिस्तान के सीमावर्ती शहर स्पिन बोल्डक में मोर्टार गिरने से कम 4 लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए। इसके जवाब में अफगान तालिबान लड़ाकों ने पाक अफगान चमन सीमा के पास हमला कर दिया। तालिबान लड़ाकों की तरफ से भारी गोलाबारी में 6 पाकिस्तानी नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 17 लोग घायल भी हुए हैं। हमले में घायल लोगों को चमन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर पाकिस्तान सेना ने बयान जारी कर कहा है कि पाकिस्तान सेना ने तालिबानी लड़ाकों को चौकियां बनाने से रोकने की कोशिश की, तभी दोनों में झड़प हो गई। उन्होंने कहा कि देखते ही देखते तालिबानी लड़ाकों ने पाकिस्तान सीमा पर भारी हथियारों से हमला कर दिया। और आइए अब देखते हैं हमारे सहयोगी चैनल डीडी नेशनल पर जो धारावाहिक चल रहे हैं उनमें क्या कुछ चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी प्रीमियर्स और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। अपने इस खास प्रोग्राम में हम बात करते हैं दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले शानदार धारावाहिकों की। तो सबसे पहले बात करेंगे धारावाहिक कॉर्पोरेट सरपंच की। इस धारावाहिक में आज आपको देखने को मिलेगा कि कीर्ति को फिर अपनों से तिरस्कार मिला है। फिर कीर्ति के सामने एक नया मसला आ खड़ा हुआ है। इधर सरपंच जी पूरी कोशिश में लगे हैं कीर्ति के परिवार को तोड़ने में। देखो, मैं ये चाहता हूँ कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ में रहकर बिताऊं, ताकि तुमसे अलग रहकर। शायद इसीलिए मुझे जो कुछ भी सही लगा मैंने किया। मेरे प्यार में ही कमी थी या मुझ में कोई कमी है जो हर कोई मुझसे नफरत ही करता है? अगर मैं चाहूँ तो उस घर के एक सदस्य को ताश के पत्ते की तरह बिखेर कर रख दूं। पता तो जरा, उस घर से टूट के अब कौन मिलेगा हमसे? तो क्या सरपंच जी कीर्ति के परिवार को तोड़ पाएंगे? जानने के लिए देखिए धारावाहिक कॉर्पोरेट सरपंच सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे डीडी नेशनल पर। और धारावाहिक बालकृष्ण में आज आपको देखने को मिलेगा कि बालकृष्ण को एक अद्भुत सेवक मिला है जो उनकी इच्छा पूरी करने में लगा हुआ है। इधर माँ यशोदा कृष्णा से बहुत नाराज हैं। आने दो उन दोनों बंदों को, आज तो इन्हें सबक सिखा कर रहूंगी। दाऊ, मैया तो बहुत गुस्से में है। आज तो मैया के कोप से कोई नहीं बच सकता। ठीक है, हमें थोड़ा समय दो, हम विचार कर कर तुम्हें बताएंगे हमारी दूसरी इच्छा। चलो मित्रों, चलो। वो मेरा संतुलन बिगड़ गया था। नहीं, मैं आपके कार्य को अधूरा छोड़कर नहीं आया हूँ। आपकी आज्ञा के अनुसार मैं तो तारों की गिनती कर रहा था कि तभी मैंने एक बुक वाले 2 भाइयों को, क्या नाम था उनका? हाँ, याद आया, भूतासुर और बभूतासुर। तो अब आगे क्या होगा, क्या करेंगे बालकृष्ण? जानने के लिए देखिए धारावाहिक बालकृष्ण सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। और धारावाहिक तेजपुर में आज आपको देखने को मिलेगा कि पारो अपने ससुराल वालों के लिए एक नई डिश पकाती है। इधर डिनर टेबल पर आकाश के पिता पारो को नई वाइस प्रेसिडेंट चुनने का ऐलान करते हैं। गुड मॉर्निंग माय फेवरेट लेडीज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
तेरी तो मॉर्निंग गुड ही गुड है, हाँ? मॉर्निंग गुड है या नाइट गुड थी? पारो क्या कहते हैं इसे? गुड़ेर पायोग। ये स्पेशल रबड़ी है, गुड़ और लाल चावल से बनती है। आज तो स्वीट डिश से ही काम चलाना पड़ेगा लगता है, क्योंकि बहू के घर मांस मछली के अलावा तो कुछ बनता ही नहीं होगा। हमारे कंपनी की नई सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है पारो मित्रा। अब आगे क्या होगा जानने के लिए देखिए धारावाहिक तेजपुर सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे डीडी नेशनल पर। तो दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले इन शानदार धारावाहिकों का आप उठाते रहिए आनंद। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 5 मैचों की T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को सुपर ओवर में हरा दिया। इसी के साथ ही भारत ने इस सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 187 रन बनाए थे। जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय महिला टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाकर मैच को सुपर ओवर में पहुंचा दिया। मुंबई के DY स्टेडियम में खेले गए रोमांचक मुकाबले का नतीजा सुपर ओवर में आया। भारतीय टीम ने 6 गेंदों पर 20 रन बनाए थे, जबकि सुपर ओवर में ऑस्ट्रेलिया 16 रन ही बना पाई और मैच गंवा दिया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने FIH नेशंस कप में अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की है। रविवार को खेले गए टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने चिली को 3-1 से शिकस्त दी। पूल बी के इस मैच में कुमारी संगीता ने दूसरे मिनट में गोल कर भारत का खाता खोला, जबकि दूसरा गोल सोनिका और तीसरा गोल नवनीत कौर ने दागा। दूसरे पूल मैच में आज भारत का सामना जापान से होगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।